नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे अमीर खुसरो के बारे में, जो कि भारतीय संस्कृति में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमीर खुसरो ईरानी पद्धति यानी ईरानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच में एक सेतु की तरह हैं, जिन्होंने कि ये दोनों शैलियों को मिलाकर एक नवीन शैली को जो है उसका निर्माण किया। इन्होंने बहुत से अनेकों इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिसमें कि 22 फ़ारसी पुस्तकें और कई जो है वो हिंदवी यानी खड़ी बोली उस भाषा हिंदी में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सी रचनाओं में उन्होंने कव्वाली, कौल, तराना और इसमें कल्बना, नक्श, गुल इत्यादि जो है ये पद्धतियों को, ये शैलियों का इन्होंने निर्माण किया। जो कौल शैली थी, इसमें फ़ारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ये इस प्रकार की शैली थी। और इसके अलावा तराना जो उन्होंने जो तरानों का निर्माण किया, उसमें बहुत से फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हुआ, उसमें फ़ारसी शेरों का भी प्रयोग हुआ। तो ये अपनी तरह से एक नई सोच थी और एक नई शैली को जन्म देने का एक आधार था। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि कोई एक ऐसा विद्वान जो कि अपनी परंपरागत अपनी संस्कृति को जानते हुए जो है विदेशी संस्कृति का भी उतना मर्मज्ञ हो और उनके समन्वय से कुछ एक नई चीज़ जो है वो सामने लेकर आता है। तो इसीलिए इनका इतना जो है नाम है भारतीय संस्कृति, भारतीय शैलियों में। अब इन्होंने जो एक शैली का निर्माण किया जिसका नाम है कव्वाली। कव्वाली का नाम लेते ही हम सूफ़ी भाव की ओर चले जाते हैं। यानी कि सूफ़ी भाव का अर्थ है कि प्रेमी और प्रेमिका, यानी अपने प्रेमी के महबूब का अपनी प्रीतमा के प्रति जो एक इनका एक भाव है, ये भाव मनुष्य और प्रभु का यानी परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा के मिलन का, आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध का, जो प्रेम पर आधारित है, इसको उन्होंने एक नए रूप में प्रस्तुत किया। और ये जो एक सूफ़ी मत था, ये अपने आप में इतना खूबसूरत था क्योंकि एक श्रृंगार का भाव इसमें आया। ये श्रृंगार जो है लौकिक नहीं था, आम साधारण जो जीवन है उससे इसका कोई संबंध नहीं था। इसका संबंध जो है एक ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध, इसका संबंध गुरु और शिष्य के बीच का संबंध था। और ये जो एक संबंध था ये कव्वाली के रूप में आया, जहाँ जो कुछ भी श्रृंगारिक भाव में प्रस्तुत किया जाता था वो अपने इष्ट को, वो अपने प्रभु को, वो अपने अल्लाह को, वो अपने खुदा को, वो उसको जिसको कि अपना सब कुछ अर्पित कर देना, यानी पूरे समर्पण भाव से जो है उसको वो प्रस्तुत किया जाता था। तो ये एक सूफियाना जो एक भाव था, इसका प्रचार अमीर खुसरो के समय में बहुत हुआ और ये पूरे भारत में, यहाँ तक कि दक्षिण में भी इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, जो एक बहुत सुंदर भाव है। तो उनकी जो रचनाएं थी उसमें ये भाव मिलता है, क्योंकि उनके जो गुरु थे, जिनको उन्होंने अपना गुरु माना था, वो थे निजामुद्दीन औलिया साहब, और उनके प्रति उनका जो एक समर्पण था वो बेहद खूबसूरत था। जैसे कि उन्होंने कुछ अपनी रचनाओं में उन्होंने लिखा है, जैसे कि वो कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने अब रैन भई चहु देश। ये इतनी सुंदर रचना उन्होंने की, जिसका कि वर्णन तब किया जाता है जब उनके गुरु जो थे वो, उनका जब देहांत हुआ तो अपने गुरु को देखने के लिए जब वो गए तो वहाँ पर उनका शरीर था और उसको देखते हुए उन्होंने, उनके मुंह से सहज निकला, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने अब रैन भई चहु देश। तो उन्होंने जिस प्रकार से मनुष्य की यहाँ से यात्रा इस संसार से पूरी होकर
दूसरे लोक की ओर जाता है, तो वो उस यात्रा को उन्होंने बिल्कुल उसी प्रकार से उन्होंने लिया जिस प्रकार से एक लड़की की विदाई होती है अपने विवाह के बाद। तो वो भी 4 कहार में जाती है और यहाँ पर भी 4 लोग उठाने के लिए चाहिए। तो इस भाव को, यानी वो अपने पिया से मिलने जा रही है और यहाँ ये अपने इष्ट से मिलने जा रहे हैं, तो इस भाव को उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में पिरोया। इसके उन्होंने देखिए एक छोटी सी कव्वाली कहे या उनका सूफियाना जो एक कलाम था, उसको उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में बयां किया, जिसको कि बहुत सभी लोग गाते हैं और उसको एक प्रयास आपके सामने उदाहरण के तौर पर करते हैं। छाप तिलक सब छाप तिलक तज दीनी रे, तो से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिला के। अब यहाँ पे नैना मिलाने का अर्थ क्या है कि अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सब कुछ जो दुनिया का आडंबर है, जो सामने जो दिखाई दे रहा है बाहर, वो सब त्याग कर जब से मेरे नैना तुमसे लगे, यानी अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने उस्ताद से जब से उनसे नेहा लगी या जब से उनसे प्रेम हुआ, तो मैंने ये बाहरी आडंबर सब तज दिया, अपने आप ही वो छूट गए। कितना सुंदर भाव है। ना छाप तिलक तज दीनी रे, तो से नैना मिला के। प्रेम बटिका मदवा पिला के, प्रेम बटिका मदवा पिला के। मतवारी कर दी रे, मोसे नैना मिला के। अब यहाँ पे कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया कि उसका मद, जो उस मद को मैं ऐसी मतवारी हो गई, यानी मैंने सब संसार छोड़ दिया और मैं अपने प्रभु के प्रेम में जो है उसका, उसके मद में, उसके रस में जो है मैं आनंदित हो गई। ऐसा खूबसूरत भाव इनकी रचनाओं में मिलता है। आगे कहते हैं, खुसरो निजाम के बलि बलि जइए। खुसरो निजाम के, निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे, तो उनके प्रति अपना समर्पण भाव जो है कितना सुंदर उन्होंने बयां किया है। खुसरो निजाम के बलि बलि जइए, मोहे सुहागन की नीरे, तो से नैना मिला के। छाप तिलक सब छाप तिलक तज दीनी रे, ओ तो से नैना मिला के। नैना मिला के, नैना मिला के। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो एक सूफी मत का एक प्रचार स्वाभाविक अपनी रचनाओं से, अपने उदाहरणों से उन्होंने प्रस्तुत किया। ये एक बहुत अलग सोच थी, एक बहुत खूबसूरत सोच थी, जहाँ पर कि महज प्रेम और समर्पण पर जो है ये संबंध टिका हुआ था। प्रेम गुरु की तरफ से, समर्पण शिष्य की तरफ से, प्रेम परमात्मा की तरफ से, समर्पण जो है वो मानव की तरफ से। तो ये एक जो संबंध था, ये इसकी जो शब्दावली थी वो एक श्रृंगारिक थी, और ये श्रृंगारिक शब्दावली, इसका जो अर्थ था वो बहुत गहरा था, और वही जो है सूफ़ी जो एक मत था उसमें ये प्रवाहित होता चला गया और ये पूरे हिंदुस्तान में फैलता चला गया। तो इस तरह की अब ऐसी रचनाओं की, शब्दों की कितनी सुंदर पकड़ थी उनकी, उनका कितना कितना ज्ञान था उसमें। तो आप अमीर खुसरो साहब को फ़ारसी भाषा, हिंदी भाषा, इन दोनों पर, अरबी भाषा, इन दोनों पर बहुत
ज़बरदस्त उनका ज्ञान था, क्योंकि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जहाँ उनका साहित्य पक्ष इतना मजबूत था, वहीं उनका संगीत पक्ष जो था वो भी बहुत ही गहरा और बहुत ही मजबूत था। तो एक तरह से साहित्य और संगीत का समन्वय थे अमीर खुसरो, और उनकी रचनाओं में ये हमें मिलता है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत चीज़ों का, बहुत सी रचनाएं उन्होंने की। उनकी रचनाओं में कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जैसे कि उन्होंने फ़ारसी और हिंदवी यानी खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की, बहुत सी गज़लों की रचनाएं की। उस समय गज़लों का बहुत बड़ा एक दौर था, जिस समय की गज़लों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता, सभी लोग उसके विद्वान थे। इसके अलावा कविताएं उन्होंने लिखी, गज़लें लिखी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सब उन्होंने इनकी रचना की। अब उनकी रचनाओं में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका नाम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे खालिक बारी, ये उनकी एक रचना जो उनका एक शब्दकोश है। इसके अलावा एजाज़ ए खुसरवी, ये गद्य का संग्रह है। तुगलक नामा, जिसमें कि तुगलक शासकों के बारे में, उनके शासन के बारे में जो है विस्तार से उन्होंने बताया है। नुह सिपिहर, इसमें उन्होंने संस्कृति, पर्यावरण और विद्वानों के वर्णन उनके बारे में दिया है। खज़ायन उल फुतूह, इसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में उन्होंने विस्तार से बताया है। अफजल उल फ़वायद, इसमें उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों को उन्होंने उसमें उसका वर्णन किया है। बाकिया नाकिया, ये उनके द्वारा रचित जो है संग्रहित रचनाएं, रचित नहीं पर संग्रहित रचनाएं उनके द्वारा हैं। आशिक, इसमें उन्होंने देवल और देवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। दो सुखने, इसमें उन्होंने फारसी और हिंदी के मिश्रित जो है छंदों का इसमें संग्रह उन्होंने दिया है। तो इसके अतिरिक्त ढकोसले, ये लोकगीतों और पहेलियों पर आधारित उनका एक संग्रह है। जवाहिर खुसरवी, ये भी उनका एक संग्रह है। तो ये रचनाएं जो उन्होंने करी हैं, ये अपने आप में उस समय की संस्कृति को आज के समय तक संरक्षण सहेज कर रखने का उनका एक बहुत बड़ा एक प्रयास रहा, जो हमें उस समय की संस्कृति के बारे में भी बताती है। खुसरो साहब कहते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। तो ये उन्होंने अपने जैसे मैंने बताया कि सूफ़ी मत का या सूफ़ी जो एक परंपरा थी, उसमें उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा भी उसके बारे में बताया, और ये जो रचनाएं हैं ये उसका उदाहरण देती हैं। तो ऐसी खूबसूरत रचनाओं का संग्रह, ऐसी खूबसूरत रचनाएं जो उन्होंने की हैं, वो आज हमारे लिए बेशुमार कीमती जो हैं मानी जाती हैं। भारतीय संगीत की मैं बात करती हूँ, तो भारतीय संगीत में हम मकाम पद्धति के बारे में पढ़ते हैं कई बार। अब ये क्योंकि आपका बिल्कुल नया विषय आपके लिए होगा, तो उसके बहुत सरल भाव में मैं आपको बताती हूँ कि मकाम पद्धति क्या है। देखिए, मकाम पद्धति जो है वो ईरान जो है उस प्रदेश में प्रचलित थी। जैसे हमारे भारतीय संगीत में ग्राम मूर्छना पद्धति प्रचलित थी, ऐसे वहाँ पे मकाम पद्धति प्रचलित थी। अमीर खुसरो साहब को भारतीय संगीत के बारे में ज्ञान था और साथ ही साथ ईरानी संगीत के बारे में भी उनको ज्ञान था। तो वहाँ पर जो मकाम पद्धति थी, वो ऐसा कहा भी जाता है कि मकाम पद्धति से आगे चल के जो है मेल पद्धति आई, उससे आगे चल के ठाट पद्धति, राग पद्धति, ये सब आई। तो कहीं ना कहीं संबंध जो है वो बनता है। और क्योंकि स्वरों की बात है, स्वर तो सभी पूरे विश्व में वही 12 स्वर हैं जिससे कि संगीत जो है पूरा संगीत का संसार जो है वो स्थापित होता है। तो मकाम पद्धति में मंद्र, मध्य, तार, इन तीनों सप्तकों में 12-12 स्वर जो है वो
माने गए हैं। इन 12 स्वरों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। उनसे जो है अलग अलग जो राग उस समय कहा जाए कि जो राग है उनका निर्माण किया गया, अलग अलग नामों से किया गया। तो ये जो है स्वतंत्र नाम, इनके जो 12 जो स्वर थे इनके स्वतंत्र नाम दे दिए गए थे जो मकाम पद्धति के हिसाब से। और इसके अंतर्गत जो है वो कहते हैं मकाम पद्धति से सिद्धांत पद्धति, सिद्धांत पद्धति से मेल पद्धति, मेल पद्धति से ठाट और आगे राग, ये कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई कड़ी जो है ये बनती चली गई। और उन्होंने मकाम पद्धति को भी समझा और भारतीय संगीत के तो ज्ञाता थे ही। ऐसा एक जिक्र भी आता है ग्रंथों में कि गोपाल नायक जो कि दक्षिण के बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, बहुत बड़े गायक थे, उनका जो है और अमीर खुसरो साहब का, इन दोनों का एक ऐसी चर्चा आती जिसमें कहते कि दोनों में प्रतियोगिता हुई। लेकिन ये अलग अलग मत हैं। एक मत ये कहता है कि प्रतियोगिता हुई जिसमें कि गोपाल नायक को कहा गया कि वो कुछ प्रस्तुत करें। उन्होंने अपनी एक रचना, अपना संगीत प्रस्तुत किया और अलाउद्दीन खिलजी के तख्त के पीछे छुपकर आमिर खुसरो साहब ने सुना और उसी को बदल कर उन्होंने एक ईरानी नाम देकर एक राग बना के प्रस्तुत किया, जिससे कहा कि ये राग कोई नया नहीं है, ये ईरानी एक राग है। तो ऐसा एक कहा जाता है। लेकिन आचार्य बृहस्पति जी ने भी मुसलमान एवं भारतीय संगीत इस ग्रंथ में जो है अपनी पुस्तक में इसमें ये जिक्र किया है कि गोपाल नायक क्योंकि ग्राम मूर्छना पद्धति के प्रकांड पंडित थे, बहुत विद्वान थे, और यहाँ अमीर खुसरो साहब भी ईरानी पद्धति को जानते थे। तो अमीर खुसरो ने ईरानी पद्धति, मकाम पद्धति को प्रस्तुत किया और गोपाल नायक ने ग्राम मूर्छना पद्धति को प्रस्तुत किया। और क्योंकि वो समन्वय, वो कुछ एक आपस का एक कहा जाए कि एक मिलन भी था, तो इसको कोई प्रतियोगिता नहीं ली जा सकती। तो ये अलग अलग मत के अनुसार दिया गया है, जो कि एक सही भी लगता है, क्योंकि गोपाल नायक जिनका एक बहुत बड़ा स्थान है भारतीय संगीत के क्षेत्र में, तो इस तरह की कुछ बातें कही गई, लेकिन हमें तथ्यों पर जाना चाहिए। तो बहरहाल ये जो भी चीज़ रही, लेकिन सूफ़ी और सूफ़ी परंपरा को इन्होंने आगे किया, मकाम पद्धति आगे लेकर आए, एक नई इन्होंने एक इंद्रप्रस्थ मत का जो है वो आविष्कार किया या उसका एक नाम दिया, इंद्रप्रस्थ मत, जिसमें कि जो स्वाभाविक है कि ईरानी पद्धति और भारतीय संस्कृति की दोनों का एक समन्वय था। तो इंद्रप्रस्थ मत के अनुसार इन्होंने जो है उस परंपरा को आगे चलाया। रही बात जैसे आपको बताया कि इन्होंने रागों का निर्माण किया, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वाद्यों का निर्माण किया, सितार का किया, तबले का किया, कि मृदंग के 2 भाग करके। लेकिन जब तक किसी चीज़ का ठोस प्रमाण नहीं मिलता, इस चीज़ को हम कह नहीं सकते। तो हम जिस चीज़ के लिए बिल्कुल सही हमें उनके पुस्तकों में या और जो है ग्रंथों में, पुस्तकों में चर्चा की गई, हम उस पर ही अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसा कहना कि वो ख्याल के का उन्होंने निर्माण किया, सितार का किया, तबला किया, हम इसको किसी ठोस प्रमाण के बगैर हम इसको कह नहीं सकते। हो सकता है क्योंकि देखिए सितार कहीं ना कहीं वीणा से ही प्रभावित होकर आया, कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संगीत के क्षेत्र में इतने समय से वीणाओं का, अलग अलग वीणाओं का वर्णन हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं तो किसी रूप में कोई ये गायन शैलियाँ कहीं रही होंगी, जो कि समय के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई कुछ नए रूप में सामने आई। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही रात में एक जो है कोई पद्धति सामने आ जाएगी, कोई एक शैली जो उसका निर्माण एक दिन के अंदर होगा, ये संभव ही नहीं है। तो किसी भी शैली का जो निर्माण होता है वो एक समय लेता है, एक टाइम लगता है उसके लिए, कुछ समय के बाद, कुछ युगों के बाद वो अपने स्वरूप में आती है या उसको मान्यता प्राप्त होती है। बहरहाल इसके अतिरिक्त मैं उनकी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के अतिरिक्त एक और उनका उनके द्वारा जो एक योगदान है वो है भारतीय लोकगीत। भारतीय लोकगीत
परंपरा का भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से निर्वाह किया। अपनी रचनाओं में भी उन्होंने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा लोकगीत बताते, उसमें भारतीय संस्कृति में जहाँ पे कि एक बेटी है, वो सावन में उत्तर भारत में, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, बेटियां जो हैं वो अपने मायके जाती हैं, अपने पीहर जाती हैं, तो वो उसको लेने के लिए, को वो ज़माना, आज का ज़माना तो नहीं था कि अपने आप ही पहुंच जाए। वो ज़माना था जब या तो पिता लेने आता था या भाई लेने आता था, यानी कोई पुरुष आता था लेने के लिए, परिवार का कोई ऐसा मेल मेंबर आता था उसको उसके ससुराल से मायके ले आने के लिए। तो उस भाव को जो है वो इंतज़ार कर रही है, उस भाव को उसने कैसे प्रकट किया इस लोकगीत में। बहुत सुंदर तरीके से अमीर खुसरो ने इस लोकगीत में इस भाव को प्रकट किया है। कैसे? हाँ, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, कि सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी। और माँ कहती है, बेटी तेरे बाबा तो बूढ़ारी, अरे बेटी तेरे बाबा तो बूढ़ारी, के सावन आया, अम्मा मेरे भाई को भेजो जी, रे अम्मा मेरे भाई को भेजो जी, रे अम्मा मेरे भैया को भेजो जी, के सावन आया, अम्मा मेरे भैया को भेजो जी, री बेटी तेरे भैया तो बालारी, अरे बेटी तेरे भाई तो बालारी, के सावन आया, अम्मा मेरे भैया को भेजो जी। कितना सुंदर वर्णन है, हमारी संस्कृति का वर्णन। अम्मा मेरे मामा को भेजो जी, रे अम्मा मेरे मामू को भेजो जी, कि सावन आया, बेटी तेरा मामू तो बाकारी, हरी बेटी तेरा मामू तो बाकारी, के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री अम्मा मेरे बाबा को भेजो री अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। तो ये उदाहरण के तौर पे आपको ये बताने का प्रयास किया है कि अमीर खुसरो जी का योगदान न केवल संगीत, भारतीय संगीत के शास्त्रीय रूप में हम कहें, या हम कहें कि मकाम पद्धति के बारे में या रागों के बारे में कहें, इसके अलावा उन्होंने जो एक सहज जो भारतीय संस्कृति थी, लोक संस्कृति थी, उसका भी उन्होंने जो है संरक्षण किया। उन्होंने ये इतना छोटा सा एक खूबसूरत सा भाव है, ये हमारी परंपराएं जो हैं उनको अपने लोकगीतों में उन्होंने सजा कर रखा। कितना सहज ये लोकगीत है कि जिसमें एक बेटी की विनती और माँ का उस पे उस एक्सक्यूज़ को देना, ये भाव जो है सरल लोकगीत है। लोकगीत यानी लोगों का गीत, जो सरल और सहज हैं, उन भावों को इन्होंने प्रकट किया है। जहाँ तक कि अमीर खुसरो साहब की और योगदान की हम बात करें, बहुत सी उनकी रचनाएं जो मैंने आपको उनके पुस्तकों की, उनकी गज़लों, उनके ग्रंथों के बारे में बताया, तो कुछ चीज़ें, कुछ शैलियाँ उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताई हैं। हम एक संक्षिप्त रूप में कहें तो अमीर खुसरो ने एक सेतु का काम किया, जिन्होंने एक तरफ ईरानी पद्धति और भारतीय संस्कृति को जो है प्रस्तुत किया, साथ साथ भी प्रस्तुत, उसका समन्वय भी प्रस्तुत किया, उनके जोड़ से एक नई चीज़ पैदा की, नई शैली पैदा की, नए राग जो है उन्होंने बनाए, जो भारतीय संगीत को उन्होंने दिए। इसके अलावा
उन्होंने कव्वाली, जैसे मैंने बार बार आपसे कहा कि कव्वाली हम लोग सुनते हैं, उसका आज भी हम जो कव्वालियाँ सुनते हैं, जो कव्वाल लोग गाते हैं, वो उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। उन्होंने जो है लोकगीतों का उन्होंने जो है उसका भी उन्होंने संरक्षण किया। उनकी रचनाओं में हम सूफ़ी परंपरा का निर्वाह भी देखते हैं। जैसे उनकी एक बड़ी खूबसूरत रचना है, पर्वत बाँस मंगाओ मोरे बाबुल नी के मड़वा छाओ, यानी पहाड़ों से बाँस मंगाओ और बड़ा सुंदर सा एक तंबू जो है वो बनाओ, क्योंकि मेरा विवाह है। तो अपने आप को, शिष्य को, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव को उन्होंने जो है वो सूफ़ी के रूप में जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये एक ऐसी शख्सियत भारतीय संस्कृति में हो गए जिन्होंने कि उस पीरियड में, जिस समय कि भारत में छोटे छोटे जो हैं वो राज्य थे, उनमें बहुत से जो शासक थे, वो जो बाहर से जो शासन करने वाले जो शासक आए, सल्तनत जो मुसलमान शासक आए, उनका शासन बढ़ा, तो उनके शासन में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति आगे बढ़ी या उसका क्या रूप था, कैसे प्रभावित हुई वो ईरानी संस्कृति से, तो वो उस सब का एक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पीरियड है जिसका एकमात्र अमीर खुसरो साहब के समय, उनकी रचनाओं, उनके योगदान के द्वारा हम इसके विषय में जान सकते हैं। तो इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।